प्रथम किनका पुत्र था? राजा राज फर्स्ट का, राजा राज फर्स्ट का। तो श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुक्ति चोल मंडलम बनाया। इसकी राजधानी कहाँ बनाया? राजा राज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुक्ति चोल मंडलम बनाया। इसकी राजधानी कहाँ बनाया? सियोल या तो राधापुर को ही बनाया। इधर से बिल्कुल निकलेगा, बोलेगा पोलन रूबा सही है, पोलन रूबा सही है। तो तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर में सही है, तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया। ये शैव धर्म का अनुयायी था, आपका सही है। बताइएगा जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? चोल काल में जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? बताइएगा, बोलिए। सही है, बलि चंदनम सही है, बलि चंदनम सही है, बलि चंदनम। बताइएगा शशांक किस धर्म का अनुयायी था? सही है, शैव धर्म का अनुयायी था शशांक, शैव धर्म का अनुयायी, आपका सही है। बताइएगा तमिल कवियों में जोगेंद्र प्रसिद्ध कवि था, तो बताना है। इसकी रचना है कलिंगतुपर्णी। ये किसके राज कवि था? तमिल कवियों में जोगेंद्र प्रसिद्ध कवि था, तो ये किनके राज कवि था? नंदीवर्धन होती है, नंदीवर्धन बोलेगा कृष्ण बोलो तुमको है प्रथम में होती है। क्या लगता है? प्रथम में सर द्वितीय लॉक करें। गलत है, बोलो तुम फर्स्ट आपका सही था। तो चोल काल में भूमि उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/10। चोल काल में 1/3 सही है, 1/3, 1/3 सही है। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते? साला भोग करते थे। लॉक करें। तो गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते? कर्मचारी को बताना, कर्मचारी को देखा जाए। बोले मध्यस्थ कहते थे, सही है, मध्यस्थ। तो तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तंजावुर का वास्तुकार कौन था? बिल्कुल सही है, कुंजर मलन राजराज पेरुथचन था, आपका सही है। बताइएगा चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरीपट्टनम में। सही है, कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम आपका सही है, कावेरीपट्टनम। बताइएगा चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार क्या था? चोल काल में वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार क्या था? सही है, धान। तो चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सा समिति करती? बगान समिति करती। बगान समिति सही है, बगान समिति। बताइएगा चालुक्य वंश वातापी के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? चालुक्य वंश वातापी के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय सही है, पुलकेशिन द्वितीय। बताइएगा तो वातापी का राजधानी कहाँ था? चालुक्य वंश के वातापी का राजधानी कहाँ था? सही है, वातापी। तो बीजापुर के निकट है, जो कहाँ निकट है? बीजापुर सही है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? जी, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? ये होगा कृष्ण तृतीय या लॉक करें। कृष्ण बिल्कुल सही है, कृष्ण तृतीय। तो अलमसूदी भारत आया किसके शासन काल में?
अली मसूदी इंद्र तृतीय की कृष्ण तृतीय ये दोनों में इंग्रज अल मसूदी भारत आया कृष्ण तृतीय समय जैसे सुधारिएगा क्या आवाज आई इंद्र तृतीय लग करें हाँ क्या करें इंद्र तृतीय सही है इंद्र तृतीय आपका सही है बताइएगा एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट के ही समय में इसका निर्माण किया गया किसके समय में राष्ट्रकूट तो बताना है कि सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है तो विश्वकर्मा गुफा संख्या कितना को कहा जाता है 17 क्या लोग कहें विश्वकर्मा 9-10 में कुछ है प्रणाम सर तो किसमें एलोरा की गुफा कितना में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया ये 17 एलोरा की गुफा संख्या कितना में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया 18 बोले 17 लॉक करें गुफा संख्या 15 सही है गुफा संख्या 15 बताइएगा एलोरा गुफा को सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री किसने किया था थेबिनेट सही है थेबिनेट अदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया उदंतपुरी से जी। गोपाल ने था गोपाल अच्छे सुधारिएगा उदंतपुरी के बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया क्या लोग करें देवपाल सही है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया देवपाल उदंतपुरी गोपाल सही है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया धर्मपाल क्या लोग करें धर्मपाल सही है धर्मपाल तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत मठ था उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया तो देवपाल पूछे थे विक्रमशिला जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है क्या लोग करें वज्रयान सही है वज्रयान नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा शाखा से संबंधित है महायान सही है महायान आपका सही है महायान बताइएगा डीजे सेन ने देवपाड़ा में पटदुनेश्वर मंदिर का स्थापना किया तो ये किस देवता को समर्पित सही है शिव की विशाल मंदिर है शिव की विशाल मंदिर है सही है बताइएगा कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ इस वंश का प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ इस वंश का प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था बर्मन वंश का संस्थापक कौन था कामरूप में विष्णुवर्धन बोलिएगा जैसे लोग कहें सही है पुष्य बर्मन पुष्य बर्मन आपका सही है पुष्य बर्मन सही है पुष्य बर्मन बताइएगा बुढ़ार प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था क्या लोग करें नागभट्ट प्रथम सही है नागभट्ट प्रथम आपका सही है बताइएगा कृत्यकल्पतरु के लेखक कौन है कृत्यकल्पतरु तीन अक्षर के ना दंडी की कृत्यकल्पतरु लक्ष्मीधर है सही है आपका लक्ष्मी वीडियो को रोके वंश का अंतिम शासक कौन था हिंट थोड़ा दे दे 1036 है बोलिए यशपाल सही है यशपाल बुढ़ार प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल आपका सही है यशपाल
1036 नहीं भी बोलते तो 1036 भी याद। तो बताइएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक है, वह विष्णु भक्त था और उसने विष्णु के सामान में यादि बराह की उपाधि ग्रहण की। तो मीर भोज अति मीर भोज महिपाल राजा भोज क्या लोग करें? मीर नहीं मिहिर भोज सही है, मीर भोज मिहिर भोज राजा भोज परमार का था राजा। दूसरा में रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? इसका रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? शिखर जैसे सिद्धराज क्या लोग करें? रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? बोलिए बोलिएगा। ये राज हो जाना तब मीर भोज या तो राजे भोज बनवाया सही था। हाँ तो फिर कराइए कराइए लेकिन हम कंफर्म हाँ नहीं। मीरे भोज कराइए लॉक करें। हाँ गलत है, पृथ्वीराज तृतीय या चौहान है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। सही है। कोई बात नहीं इसी तरह तो चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय सही है, पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। सही है। बताना है नवशाह षटचरित के रचयिता कौन है? नवशाह षटचरित के रचयिता कौन है? बताइएगा। नवशाह षटचरित के रचयिता कौन है? हर्ष प्रकाश इधर से बोलेंगे लग। बोलिए। धनंजय की कुछ इसी तरह था। तो लेकिन वो जी है लेकिन पद्म गुप्त सही है। तो 10 रूपक के रचयिता धनंजय है। अच्छा 10 वाला था। 10 रूपक के धनंजय और नवशाह षटचरित के रचयिता पद्म गुप्त सही है। बताइएगा। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंदेल का यशो यशो पर सही है, यशो बर्मन। यशो बर्मन सही है, यशो बर्मन सही है, यशो बर्मन आपका। तो चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल वंश का बोलिएगा। बील बलाल नहीं बील बलाल के लिए कुछ इसे चंदेल वंश का अंतिम तो शासक आप क्या बोले थे ना जय जय चंद्र बलाल तृतीय महोबा बील बलाल तृतीय अल्लाह उधर परमादि लोग करें। परमादि सही है, परमार्दी देव सही है, परमार्दी देव। आला उदल इनके सेनापति थे, 2 सेना नायक थे। आपका सही है। ये चंद्र देखिए गढ़वाल का था, जो कन्नौज जिसकी राजधानी जिसका। बताइएगा। मोहम्मद गजनी जो था किस वंश का था? लॉक करें। मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था? बोलिए। हाँ संस बनी अरे वो हाँ संसबी के लिए ना रुकिए एक और बोलिए एक बार संसगनी रुकिए एक यामिनी एक संस बने तो रुकिए संसगनी रुकिए एक मिनट रुकिए हमरा बैठाइले थे क्या लोग करें? गज संस मतलब गजनी सा हमको लगता है संस ये ऐसा क्रिया में गलत है, यामिनी सही है। गौरी किस वंश का था? ये तो संसबनी सही है। गौरी जो था संसबनी सही था। तो बताइए मोहम्मद गजनवी का पिता का नाम क्या था? मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगिन सही है, सुबुक्तगिन। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगिन सही है, अल्पतगिन। भारत पर आक्रमण हुआ जब अरब ने किया था गजनी वंश का, तो उस समय किसके शासनकाल था गजनी में? गजनी पर जी हिंदू की काहे गजनी कौन ये जो कीजिएगा क्या लोग करें? बोले विरप्तगिन सही है, विरप्तगिन। देखिए अल्पतगिन के संस्थापक था गजनी साम्राज्य का
सुबुक्तगीन था, इसके पिता था, और फिलिप्तगीन के शासनकाल में आक्रमण हुआ। और यह यामनी वंश का था। कौन? मोहम्मद गजनी सैयद। तो मोहम्मद गजनी में पहली बार आक्रमण भारत पर कब किया? 1000 सही है। तो 1001 में किस राजा के विरुद्ध किया? जयपाल। सही है, जयपाल आपका सही है। जयपाल सही है, जयपाल। बताइएगा। तो नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। यह हमला कब किया है? सही है, 1008 सही है, 1008 आपका सही है, 1008 1008 सही है, 1008 आपका सही है। बताइएगा। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? ऐबक का नहीं उसका आराम सा सही है, आराम सा आपका सही है, आराम सा, आराम सा सही है। बताइएगा। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गोरी, गजनी नहीं पूछ रहे हैं। खोखर के विरुद्ध। हाँ बिल्कुल सही है आपका, खोखर के विरुद्ध। 8 गजनी का था। खोखर आपका सही है, खोखर। राउंड भी पढ़ने के लिए तैयार रहिए, अच्छा अच्छा कंटेंट दिया हुआ राउंड में भी। बताइएगा। कुछ बोलना चाह रहे कि बगैर बताइएगा। बलबन ने कौन सा अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था? बलबन ने कौन सा अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था? इधर से की आप ही लोग से। आखेट सही है, आखेट आपका सही है, आखेट। आखेट सही है, आखेट। आखेट में शिकार हुआ। बिल्कुल शिकार। थोड़ा इसी तरह समझा दीजिए। बताइएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इसका जन्म पटियाली में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास है। उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास। इसका जन्म कब हुआ? किसका आपको? अमीर खुसरो का। 1253 की। आपका है। सही है। 53 लेकिन है, लेकिन 1200 ही हम कंफर्म है, लेकिन 1153 की। अमीर खुसरो। 53 है। 1252 सही है, शायद 1253 ही हमको याद है, लेकिन 1252 दे रहा है। 1252 53 है, लेकिन इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान किया। तो कब? 29 में। हाँ सही है। 1229 सही है, 1229। अलादीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ? सही है, 1316। तो बताना यह है कि इसके बाद जो कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी? नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। महमूद खिलजी ऐसी करते हैं। सुधारना होगा। अरे नाम है उसका जहादार साहब। महमूद बख्तियार खिलजी ऐसी करते हैं। बोलेगा। बिल्कुल सही, मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आपका। विदाउट नाम निकालो। अब मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। तो किसके अनुसार? बरनी सही है, बरनी। बरनी आपका सही है, बरनी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहला व्यक्ति कौन था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था? और इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। तो कौन था? बिल्कुल सही है, जिया नक्शवी। जिया नक्शवी आपका सही है।
बताइए सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो किया मोहम्मद बिन तुगलक, इससे पहले भी दो व्यक्ति कर चुका है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग इससे भी पहले दो व्यक्ति कर चुका है, तो कौन कौन था बताइएगा। कुबलई खां एक है, और एक है ईरान का गजन खां। कुबलई खां और ईरान का गजन खां। एक इससे क्वेश्चन था आधा स्पीडी में। कुबलई खां किनके दरबार से आया था, आपको भी माइंड में ना आ रहा, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन था, दीजिएगा तो बता। वही तो बात है। कुबलई खां ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, यही निकल के बताइएगा। भैया निकल तो किया। फतवात फिरोज शाही की रचना किसने किया? जियाउद्दीन बरनी। क्या लोग कहें? फतवात से नहीं फतवात फिरोज शाही तुगलक के साथ बिल्कुल सही है, खुद ने किया था। वो तारीख है फिरोज शाही उसका। बिल्कुल सही है, तारीख फिरोज शाही आपका सही है। कश्मीर में हिंदू राज का स्थापना किसने किया? सुहादेव सही है। और कश्मीर में मुस्लिम वंश के संस्थापक कौन था? प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया तो हिंदू हो गया था इसमें। बोलेगा इधर से शामिल सही है, शामिल सही है, शामिल। पल्ला बात 2 दिन से ज्यादा नहीं आया। किसने बंगाल के 3 भागों में विभाजित किया? जी बोले गयासुद्दीन लोग कहें। हाँ किसी सही है, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। सही है। सिखों का 8वें गुरु कौन थे? 8वां गुरु हर किशन सही है, हर किशन आपका सही। बताइएगा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था, तो कब किया था बता सकते हैं? सही है, 1785 में। और अभिज्ञान संकुलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स। विलियम जॉन। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध क्या लोग करें? ऑकलैंड सही है, ऑकलैंड किनके समय में समाप्त हुआ? एलिनबरो सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय में हुआ। अफगान ऑकलैंड समाप्त हुआ। एलिनबरो आपका सही है, एलिनबरो सही है, एलिनबरो। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल आंग्ल सिख जी 1848 में क्या था? डलहौजी इसलिए भी आपका सही है। 45-46 था। तो बात करिए, बताइए। लॉर्ड हार्डिंग सही है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आपका सही है। दूसरा द्वितीय सही है, डलहौजी के समय में। तो पंजाब इसके शासन काल में मिलाएगा तो कब? सही है, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया। बोले 49 सही है, 1849 आपका सही है, 1849। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। कौन? लॉरेंस सही है, लॉरेंस आपका सही है, लॉरेंस। किसके समय में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ? किस
किसके समय में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ? इसके लिप्टन आपका बिल्कुल सही है। लिप्टन। अब प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया किसके समय? लिप्टन सही है। लिप्टन अस्टेची का दिशा में लिप्टन आपका सही है। तो प्रथम सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ लिप्टन, जिसके तहत सशस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। तो उधर बाबू सुन रहे हैं? साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा कब? साइमन कमीशन मुंबई का जी बिल्कुल सही है। 3 फरवरी 1928। तो इसका नियुक्ति कब क्या? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 सही है। 8 नवंबर 1927 आपका सही है। बताइएगा फराजी आंदोलन हुआ बंगाल में, इसके नेता कौन थे? फराजी आंदोलन बिल्कुल सही है। सरियतुल्लाह टुटू मियां है ना? बिल्कुल सही है। बताइएगा शिमला सम्मेलन जो हुआ 25 जून 1945 को हुआ, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइएगा इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा अबुल कलाम आजाद। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड के रांची सही है। झारखंड के रांची। भूमिज विद्रोह से संबंधित नेता कौन? गंगा नारायण गंगा नारायण हंगामा सही है। गंगा नारायण हंगामा। फकीर विद्रोह से संबंधित नेता कौन था? फकीर विद्रोह सही है। चिराग अली और मजनून शाह। फकीर विद्रोह चिराग अली और मजनून शाह सही है। फकीर ही था ना चिराग पासवान, जो हम लोग के इलाका से जाके क्या जीत गया, खड़ा हुआ है। फकीर विद्रोह चिराग अली और मजनून शाह सही है। सन्यासी विद्रोह से संबंधित नेता कौन था? सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह बिल्कुल सही है। केना सरकार हो गिरजी नारायण। फकीर विद्रोह चिराग अली सही है। चिराग अली। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1748 सही है। 1748। बताइए बाल गंगाधर तिलक पहली कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश की कई बार जेल की यात्रा पर गए। तो पहली बार कब गए? 1897 सही है। 1897 आपका बताइएगा पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने किया था। तो बताना यह है कि कब प्रकाशित किए गए एक पेम्पलेट में अब या फिर कभी नहीं, मतलब नो और नेवर, कब प्रकाशित हुआ? 1933 सही है। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे चौधरी रहमत अली और इसके 3 विद्यार्थी ने भी किया था 1933 में। दूसरा बदलिए थे बताइएगा 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति के बैठक में किसने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया? गोविंद बल्लभ पंत सही है। गोविंद बल्लभ पंत। तो बताइएगा इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे?
अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद सही है। अब्दुल कलाम आजाद सही है। बताइएगा ए हुम कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक रहे? 85 से 7 तक। सही है, 1885 से 1907। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर कांग्रेस कब किया गया? 86 है 87 क्या लगता है? कलकत्ता अधिवेशन। क्या लगता है? तो नाम चेंज कर दिया है, वही बोलेगा दर्शक 86 सही है। 86 86 कुछ हाँ नहीं बोलिएगा तो ना। 23 दिसंबर किसे कुछ बात है 25 28 दिसंबर। राजा राम मोहन राय का जन्म राधा नगर बंगाल के एक गांव में हुगली जिला में हुआ, समझे? तो कब हुआ? 1773 सही है। यहाँ 74 भी दिया है, जो मिलेगा मार दीजिए।